चलो आज संडे मैथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले आपको मैथ पढ़ाया था, आई होप आपको मैथ समझ आ गया होगा। चलिए आज मैथ के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। सबसे पहले नंबर की बात है। नंबर मैथ जो शुरुआत होता है वो नंबर से शुरू होता है। नंबर क्या होता है, सबसे पहला सवाल ये आता है हम सबके बीच में। नंबर एक ऐसा सिंबल होता है, यानी कि एक ऐसी लिपि जो किसी संख्या को दर्शाए। देखो लिपि कुछ भी हो सकती है, लिपि ये भी लिपि है और ऐसा कुछ भी लिखूंगा तो लिपि होगा, लेकिन हर एक को नंबर नहीं कह सकते। नंबर कहने का कुछ तरीका है कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि कोई ना कोई संख्या को दर्शाए, उसे हम कहते हैं नंबर। जैसे ये एक ऐसी लिपि है जो किसी संख्या को डिनोट कर रही है या गिनती को दर्शाती है, उसे हम नंबर कहते हैं। नंबर के कई सारे प्रकार होते हैं, जिसमें कि कुछ प्रकार आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनना। लास्ट में आप सबके लिए एक सवाल भी है और सवाल का जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा आज का प्राइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर समझ आ गया? एक ऐसी लिपि जो किसी संख्या को डिनोट करे या गिनती को डिनोट करे उसे नंबर कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन होगी अ टाइप ऑफ सिंबल व्हिच शो एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज नंबर। पहला टाइप देखते हैं। पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो स्टार्ट होती है 1 से और अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है। इसे इनफाइनाइट का साइन ऐसा होता है। इसे इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अनंत। और संख्या के बारे में एक लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पैसा जो होता है वो मात्र एक संख्या होती है। इससे आप अपनी खुशियों को मत काउंट कीजिए, नहीं तो आपकी खोज अधूरी रह जाएगी। जब भी आपका मन करे खुशियाँ मनाएं, क्योंकि संख्या जो है आपका, आप ये सोचते हैं आज करोड़पति हो जाएंगे तो मनाएंगे, कल अरबपति होंगे तब जब खुशियाँ मनाएंगे। खुशियाँ जब मन करे मनाइए, क्योंकि नंबर का अंत नहीं है। पैसा सिर्फ एक मात्र नंबर होता है। दूसरा नंबर आता है, पहला हो गया प्राकृतिक संख्या जो कि 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। दूसरा क्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है। अब 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3 0 से स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और जो 1 से स्टार्ट होते हैं एक प्राकृतिक संख्या। अब सवाल सुनो ध्यान से। 3 क्या है? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या से कितने लोग कहते हैं? 1 और कोई 2 और खत्म। और पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या कौन कह रहा? कंफ्यूज है। अरे पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या एक ही है। दोनों एक ही है, दोनों मारे हुए तो। तो इसको क्या बोलेंगे? इसका दोनों ही। अब सुनो, डाउट पूर्ण क्या होगा? प्राकृतिक संख्या दोनों क्लियर करता हूँ। दोनों बोलेंगे इसको। दोनों ही बोलेंगे इसको। हाँ, क्योंकि जो ना ये देखो, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या और ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो ये इसका एक सबसेट है, तो ये दोनों में ही आ रहा है। दोनों मतलब इसमें भी आ रहा है और इसमें वाले में भी आ रहा है। यस सर। तो दोनों में आ रहा है ना, ये दोनों। तो एक तरह से हम कहते हैं ये पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाएगा तो आप जो वहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन में, चाहे तो पूर्ण लिखा हुआ या प्राकृतिक लिखा हुआ, यस सर। दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा। यस सर। तो ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था? यस सर। यस सर। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर से क्या होता है बता रहा हूँ अभी। वेट एंड सी। ठीक है सर। ओके सर। नेगेटिव संख्या वो होती है जिसमें माइनस लिखा होता है, जैसे कि -1, -1, -2, -4, -5 ऐसे चलते रहेगा इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक। हाँ। तो ये हो गया हमारे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक। तुमने वो नेगेटिव नेगेटिव हो गया। हाँ सर, नेगेटिव संख्या जो इसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक। घनात्मक। ऋणात्मक। क्या बोलेंगे इसको? ऋणात्मक। 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 हाँ। ऋणात्मक। 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 ठीक है सर। ओके सर। एक मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक। ऋणात्मक। ऋणात्मक सही है संख्या सर। कहते हैं। ओके सर। नंबर लाइन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये सर नंबर लाइन पढ़े। नंबर लाइन पढ़ा है। तूने नहीं पढ़ी पढ़े तो बताया थे। बीच में 0। इसका मतलब ये होता है ये बढ़ते रहेगा आगे तक, अनंत तक जाएगा। सर। तो बीच में 0। शांति रखो, जितना पूछो उतना बताना। ठीक है सर।
ये इसका साइन का मतलब होता है ये आगे तक, ये एरो हेड कहते हैं इसे, और ये अनंत तक बढ़ता जाता है, जैसे कि बताया था इन तीनों में। ओके सर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 अनंत तक, यहाँ भी ओके सर। 1 2 3 4 5 ये भी अनंत तक जाती है। अनंत तक infinite माइनस तक। माइनस माइनस ठीक माइनस है, वो प्लस में जाती ये है, वाली ये संख्या क्या माइनस। होगी, में नाम जाती है। बताना सिर्फ, ये वाली संख्या नाम बताओ। ये प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या ठीक है, प्राकृतिक संख्या। और यहाँ पे 0 होती है, और यहाँ से इसको और जोड़ ये दो। नेगेटिव ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक ये संख्या। वाली ये संख्या क्या होगा, पहले ये बता। पूर्णांक एक-एक संख्या। करके। पूर्णांक संख्या। ये वाली कौन संख्या हुई, पूर्ण संख्या। ये यहाँ शुरू हुई पूर्णांक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो एक से स्टार्ट हो रही है। और ये पूर्ण संख्या। ये पूर्ण पूर्णांक संख्या। संख्या। पूर्ण पूर्ण संख्या। संख्या। पूर्ण और ये संख्या। हाँ अब उसके बाद क्या, ऋणात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या। नेगेटिव। ऋणात्मक नेगेटिव। ऋणात्मक ऋणात्मक नेगेटिव। नेगेटिव। ऋणात्मक नेगेटिव संख्या। नेगेटिव नेगेटिव संख्या। कहते हैं। और क्या था, अगर ये इन सबको एक साथ इकट्ठा कर दो तो क्या होगा, ये हो जाएगा भिन्न भूल भी गया। पूर्णांक हो जाता है। पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक। पूर्णांक, यस सर, पूर्णांक संख्या। सर मुझे मालूम नहीं था। ये दो शब्दों से मिलकर बना पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक से पूर्णांक बनता है। पूर्ण प्लस अंक से पूर्णांक बनता है, यानी इसमें पूरी संख्या आती है। यस अब सर। -4 -5 -4 5 जितनी भी संख्या लिखते हो सब इसी के अंदर काउंट होगा। पूर्णांक धीरे-धीरे संख्या। डिस्कस करेंगे। उसके बाद और होते हैं, कितने पढ़े हमने, एक पढ़ लिया, यस सर, दो पढ़ लिया। 3 दो तीन चौथा पढ़ते हैं। चौथा। अब चौथा टाइप। हाँ चौथा पूर्णांक भी हो गया ना। पांचवा करते हैं, पांचवा करते हैं। एक होता है सम संख्या। सम संख्या, यस सम सर। संख्या। एक जो एक से कर सकता है। दो दो से भाग हो जाए जो जब 2 से भाग हो, जो दो से भाग हो जाए वो सम संख्या कहलाता है। 4 6 दो से भाग हो जाए। यस सर। 2-4 एग्जाम्पल दो फटाफट। 2 4 चार। 4 6 8 10 आठ। 2 4 6 जीरो भी हो चार से नहीं सकता है। होता। जीरो। देखो कुछ नहीं, पहचान रखना, पहचान में याद रखना। यस यस सर, 2 6 8 लास्ट में ये डिजिट होना चाहिए, कोई भी दो, संख्या चार, लिखो, छह, आठ, जीरो। लास्ट में ये डिजिट हो तो Yes, वो sir. बोल देना कैसे संख्या, ये सम संख्या। डिवाइड हो इसे जाएगा। सम संख्या। इवन नंबर कहते हैं इसे। इवन नंबर। इवन नंबर यस सर। सर। यस सर, इवन नंबर कहते हैं तो। इवन नंबर। हाँ, उसके बाद ऐसे- होती है विषम ओ, संख्या। विषम संख्या इससे छोड़ो। जैसे कि 2 से भाग ना हो। तो ये समझ आ गया। इसे 1 3 Yes, 5 sir. लिखा 2-4 सवाल बताना क्या सम संख्या है कि नहीं है। आराम से एक एक करके बोलो सर, वरना वीडियो खराब हो जाएगा। सर है। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा फिर बोलना। यस सर। नहीं आया? नहीं है। नहीं है। नहीं है। क्या नहीं है, क्या सर, क्या बोल लो? ये सम संख्या सम नहीं संख्या है। नहीं है सर, सम संख्या। और छठा आता नंबर में विषम विषम संख्या। संख्या। विषम संख्या। विषम, विषम यस संख्या सर। जो 2 से भाग ना हो। हाँ विषम जैसे- संख्या हो ना। विषम संख्या जैसे 1 3 5 विषम संख्या वो होते हैं जो 2 जैसे से कि भाग ना हो। 3 6 एक से भाग भाग ना हो। 1 3 5 और 7 9 7 9 तो लास्ट में क्या आता है, 13 लास्ट में देखो क्या क्या आता है, एक आएगा 3 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 9 9 आएगा। आएगा। बस। ये जहाँ भी दी जाए तुम्हें यस सर, देखो, अगर वो ये विषम 4 संख्या आएगा होगा। या टोटल मिला के देखो फिर 10 हो जाएगा। 1 2 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, टोटल मिला के देखो 10 हो जाएगा। यस सर। तो इसका Yes, चार जो इसके अलावा बचे वो है होगा विषम संख्या में। सर। विषम संख्या। ऊपर वाला सम संख्या। यस सर। कितने हमने 6 प्रकार पढ़ लिया। यस सर। और एक और होता है ना एक और होगा सर, हाँ 7 बट्टे में है, बट्टे में है। और आएगा, और आएगा। सातवां नंबर पढ़ो। कौन मारा एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य अभाज्य संख्या। संख्या। यस यस सर। सर। यस भाज्य सर। संख्या सुनो क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है सर जी? भाज्य संख्या क्या होता है सर? भाज्य संख्या जो भाज्य संख्या वो होते हैं जिनके केवल भाज्य संख्या होते हैं जिनके बहुत सारे गुणनखंड हो। जो जैसे कि एक एग्जांपल के लिए 12 लिखता हूँ। 12 12 इसके गुणनखंड बताना, गुणनखंड बताना क्या दो, होता है? एक एक 2 दो, 4 4 2 4 6 8 नहीं 8 नहीं होगा, 8 से भाग नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ 8 से नहीं होगा। नहीं होगा। देखो, एक से भी भाग होगा, 3 से भी सर। होगा। 3 से, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा, यस सर, 3 से भी होगा। 6 4 से तो हो रहा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा सात सर, से नहीं होगा। 7 से भी नहीं होगा, 7 नहीं नहीं होगा होगा। 8 से भी नहीं होगा, 8 से भी 12 से नहीं होगा होगा। बस। ठीक है। 12 से होगा। यस सर, हो जाएगा 12 और से हो एक और जाएगा। संख्या सोचते 13। 13 13 13 से नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। 13 से और 1 से होता है। यस सर, 1 से 13 1 से से होगा और और 13 स्वयं से होगा, यानी 13 से। 13 से होगा। यस सर। यस सर। शांति 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 रहो, शांति। नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो भाज्य संख्या की डेफिनेशन पर आराम से पढ़ते हैं।
इसमें क्या होगा कि उनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हैं उनके। यस सर। और अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक अपना एक होता एक तो ये होता है है और जो अपना एक और दूसरा स्वयं यानी सब 13 अपना 13 जो अपना नंबर होगा। क्लियर स्वयं दोनों? नंबर। हाँ क्लियर। यस सर। यस छप्पन क्या? सर। छप्पन क्या? 56 भाज्य अभाज्य? भाज्य 56 मैं बता दे रहा हूँ ना। जिससे पूछूं 56 पढ़ने छप्पन क्या है? भाज्य। करने देते नहीं यार तुम लोग। सोचने तो टाइम चाहिए। पेपर में सोचूंगा नहीं, ऐसे देखो पर से। टाइम नहीं होता, मैं बस आंसर फटाफट बता रहा था। 10 सेकंड होता है एक एग्जाम। ठीक है सर, आपने बताते थे, ठीक है सीख लिया। एक और बताता हूँ। फिर एक और बताओ, पूछो। 51 क्या है? 51 अभाज्य। चुप चुप चुप। 51 अभाज्य। पक्का? पक्का। गलत है। कैसे है? कोई सही बताएगा? भाज्य होगा। कैसे होगा ये बता दे आप। चल गया 51 लिखे? यस। 1 से होगा, हाँ उसके 3 से होगा, हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर और भी कई हुआ, यानी 2 से ज्यादा तो हो ही गया। और कम से कम 70 से 51 17 से होगा। ऐसे बहुत सारे होंगे, लास्ट में 51 से होगा। हाँ की बोल तो ये 2 से ज्यादा हुआ ना। और 2 से ज्यादा किसमें होता है? सर जी आ जाइए। जो कि अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य होता है उसे हम कहते हैं, जो कि 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक भाज्य है? संख्या कहते हैं। भाज्य यस संख्या सर। कहते हमने क्या कहा था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। व्हाट Now, इज दिस? यस और कुछ नहीं पढ़ते हैं? सर जी मैं उसका समझाया, मुझको समझा उसना, उसका समझना है। अच्छा एक मिनट वेट, सर जी इन लोग मुझे समझ ही नहीं आया उसका। एक मिनट सब क्लियर करते चलते हैं। तसली देखोगे तो समझ आएगा ना तुम लोग यार। ठीक है सर। चिल्लाते हो। तो यस सर अरे करिए। यस सर कर लो, फिर सवाल आएगा फिर Yes, sir. पूछूंगा तो बोलो यस सर यस सर। यस सर मुझे बोल रहे हो ठीक है। चुप 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 चुप। अब मैं कुछ बोल देगा, तू बोलेगा मैं बोलूंगा, ठीक है बस। सब कट हो जाए। आधे बेटा आधे। कहाँ के डस्टर डस्टर? डस्टर है जी दस्तर पूरा। यही है अभी पिटाई जिससे डस्टर ढूंढ रहे। ध्यान से देखना, इसी में से कुछ सवाल पूछूंगा अभी। सर इसी में से ओके सर। ठीक सर ये है सफेद है अभी तो। ओके सर यस सर। मजा आने वाला है अभी। मजा आने वाला है। हाँ तो हमने डाउट किसमें था? भाज्य और अभाज्य में ना। यस यस सर। सर। देखिए सर खुद ही बोल रहे हैं। ये सब भाज्य संख्या के लिए क्या होती है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड होना चाहिए। 2 से ज्यादा होना चाहिए। जब सब बोलेंगे 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा गुणनखंड गुणनखंड क्या होना होता है? चाहिए। हाँ एक बार इससे साफ कर दे वरना वो ज़्यादा शाइन करेगा। या तो भी जरा तुम ला लूंगा, नहीं सूख जाएगा। या तो भी जैसे मान लो तो तुम ला लूंगा। एक बार भाज्य चेक कर। लिखा नहीं दिख रहा। कोई नहीं सुनो ध्यान से सुनो। कोई नहीं। तो फिर डिस्टर्ब हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य संख्या पहले सुन लो क्या था। भाज्य संख्या वो होता है कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। भाज्य माने कि भाग सकता है। तो भागने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। जब कोई किसी को मार लगता है तो मार लगती है, हाँ तो हम भागते हैं बहुत जगह। किसी जगह भाग सकता है। Yes, तो sir. भाज्य संख्या के लिए वही याद रखना। यस सर। और अभाज्य यानी भाग नहीं सकते हो। भाग नहीं सकते हैं। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, कह चाहे दे। पिटो या दूसरे को पिट दो। हाँ, अरे। यानी खुद पिट जाओ ये सर खुद या से सामने वाले को पिट पिट दो। तो वहाँ पे आ लिखा ना, Yes, तो वहाँ sir. से याद रखना अभाज्य केवल 2 रास्ते हैं। और भाज्य में कई सारे रास्ते हैं, भाग सकते हो भी। डाउट क्लियर? ओके यस सर। सर। अशरफ यस सर। डाउट क्लियर? सर डाउट क्लियर नहीं हुआ अभी, दूसरा डाउट मेरे को क्या डाउट बोल? नहीं था। विषम संख्या सिर्नात्मक क्या डाउट था? ऋणात्मक बाद में बताएंगे। अच्छा ठीक है सर। ऋणात्मक जब था तो उस टाइम बताया कि नहीं? कोई नहीं, आगे सुनो। भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या? आखिरी तो बड़े बड़े के दांत। अभाज्य संख्या यह होता है कि 2 अभाज्य से संख्या। केवल 2 गुणनखंड। केवल 2 गुणनखंड। हाँ। और भाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड। जिसमें ये बताया ना 2 रास्ते, इसमें भाग नहीं सकते हो, इसे ऐसे याद रखना। यस सर। आप भाग नहीं सकते हो, ये आप भाग भाग। सकते हो। और ये भाग। नहीं 2 से ज्यादा भाग हो, मैं 2 से ज्यादा गुणनखंड और ये अभाग यानी कि भागना हो। अब सब कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लिखता हूँ, एक एक करके बताना। एक एक करके पहले जो नाम सर आप जिससे नाम मैं पूछना। पूछूंगा। यस सर। ओके सर। तू ओके सर बोल रहे टाइम से।
सुनो रफीक तू बता, ये तो अभाज्य होगा या भाज्य भाज्य होगा? होगा, अभी अभी ये भी आपने बोला। पूछी तो थे। ये भाज्य होगा हाँ पक्का? हाँ। गुड। और बताओ। तो सुन लो। हाँ सलमान तू बता, ये भाज्य होगा या अभाज्य होगा? 91 है, ये अभाज्य होगा। अभाज्य होगा। 2 से ज्यादा रास्ते नहीं है इसके पास? मैं बताऊँ? नहीं नहीं भाज्य होगा। बता कोई 2-3 रास्ते बता, तो तू भाज्य बता तो 2-3 रास्ते बता। सर मैं तो बता रहा हूँ ये अभाज्य ही होगा। हाँ अभाज्य होगा पक्का? लॉक कर दिया है? लॉक कर चलो दिया। आगे। तू बोल रहा है अभाज्य? सर मुझसे नहीं 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 भाज्य। भाज्य है। कैसे तो 2-3 रास्ते बताओ। 2-3 17 के बारे में भी आता है। 17 या 51 होता ना कि 91 होता है। नहीं किसी के बाहर में आता है। देखो याद नहीं आ रहा। ये होगा, ये अभाज्य होगा, इसने सही बोला था। Yes, sir, मैं इसको बोला सर था। मैं बोल रहा था अभाज्य होगा पहले मैंने। तो बोला था हाँ कि- सही गलती कर, मिस्टेक हो गया। अच्छा तेरा सही नहीं है। 1 से भागोगा, यस सर। 13 से देखो भागोगा, मैंने सही बोला था। हाँ। 17 के बारे में किसी के बारे उसके में। बाद 91। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखना कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। यस सर। इसके और इसके अलावा एक होना चाहिए कौन से में भी, तो वो अभाज्य में काउंट कर देंगे। खत्म? डाउट क्लियर? साथ में भी साथ में आ जाता है। और सर और भी पूछिए ना। पूछ रहा हूँ, रुकना रे, तुम लोग समझते नहीं सब कैमरा में आने के लिए ऐसे कर रहे हैं। सब कैसे- किसी को भी सिर्फ बात आएगी। चलो सब जिसको गिफ्ट मिलेगा वो कैमरा में आ जाएगा। अभाज्य भाज्य हो गया। और कुछ और कुछ नंबर होता जो तुम्हारे लेवल में काम होता? हाँ 23। 23 नहीं होता। 25। वो तो अभाज्य। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या एक एक करके बताना। अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या बताओ सलमान। जैसे कि मैं बताऊँ 1 आंसर सही होना चाहिए। 1 हाँ आंसर सही होना ये चाहिए। पकड़ा गया डाउट। सुनो ध्यान से, एक जो है ना, एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य। और ना तो अभाज्य होती है। देखो डेफिनेशन पढ़ो, इस दोनों में, ये दोनों में से किसी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करती है। 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं है, वो तो एक ही है। और इसमें क्या हो रहा था, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन कोई को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ना तो ये अभाज्य है, मतलब भाज्य है, और ना तो ये अभाज्य है। क्लियर? ठीक है सर। जी बताओ मैं अभाज्य का। एक ऐसा चलो, जो मैंने लिखा है उसके अलावा बताना। सर ये बताऊँ वेट। हाँ एक बताओ सलमान, एक एक करके। 11 2 2 हाँ 2 भी तो होगा। 2 5। 9 ये बोल। नेक्स्ट ये बोल। 23। 23। हाँ फिर हाँ भाज्य बताओ। भाज्य एक एक करके कॉल करेगा। 8 8 कोई 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सकते हैं। हाँ यस सर। 10 10 और वेट एंड सी 12 12 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 12 14 14 16 18 कुछ है आंसर? 20 20 भी ऐसे ही बहुत सारे हो जाएंगे। 20 हो सकता है, 25 नहीं 50 हो सकता है, 27 हो सकता है, 50 50 हो सकता है। तो ऐसे बढ़ते हैं, समझ आ गया? यस सर। यस सर। उसके बाद ना एक यस सर यस सर। अब एक क्वेश्चन सुनो, सबसे छोटी सम संख्या बतानी है और अभाज्य संख्या बतानी है। बताओ क्या होगा? अभाज्य छोटी 2 देख, छोटी होनी चाहिए, नहीं 2 नहीं हो सकता। 2 नहीं होगा। छोटी सम संख्या होनी चाहिए, और कौन सा होना चाहिए साथ में? अभाज्य होना चाहिए। 4 तो 2 सर 4 5 2 2 2 2 4 वो भी हो दो। सकता है। मैंने कहा था एक 2 2 और 4 2 में सोच ले। चार 2 5 भी होगा। 5 5 तुक्का मतलब 5 भी 5 होना भी चाहिए। 5 भी तो है। सर 2 आएगा। सम होता है। मैंने क्या बोला? सबसे छोटी सम संख्या होनी चाहिए, अच्छा और अच्छा साथ में क्या होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य क्वेश्चन होना ध्यान से चाहिए। सुनो, फिर आंसर करो। ओके सर। 2 ही 2 ही 2 होगा। 3 होगा। 2 में से पक्का? बोला पहले। पक्का। अब देखो गलती देखो, 3 है, 3 तो अभाज्य संख्या मान गया, लेकिन सम संख्या है क्या? नहीं सम संख्या की डेफिनेशन बताएगा कौन? तू बता। सम संख्या क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। 2 से ही वो 2 से भागो तो 2 से ये भाग होगा नहीं ना होगा? नहीं सर नहीं होगा। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम है और और छोटी साथ संख्या में भी है। हाँ अभाज्य भी सही है। बोले।
और ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम होने पर भी अभाज्य है। सर बाकी 3 नहीं होगा, बाकी 2 बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है ना 4 भी नहीं होगा। वो विषम संख्या में काउंट होता है। 4 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। और कुछ कहूँ? हाँ ये Yes, सर sir. बहुत अच्छा चीज। सही से पूछो ना जुराब से। कोई नहीं, जरा से बोल देता हूँ। अभी आंसर नहीं बताया ना तो इसी से फेंक के मारूंगा। सब जुराब तो देख ही रहे हैं। ओके सर। नहीं हम लोग की आवाज है ये जो आपसे सर आप जुराब से पहले पूछिए इसलिए मैं बोल रहा था। सही सॉरी अपने काम बोल। तसल्ली 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 रखो, तसल्ली। बड़ा बोल रहा है। घना ना बोलने से भाई। अब यहाँ पे ओए! लड़ाई हो रही है। सर साइलेंट करवा दो। हल्ला करते हो, अगली क्लास में आने नहीं दूंगा। वही तो सर। यस सर। आप बहुत अच्छे हो सर। सर झूठी तारीफ। सब काट देंगे। देखो जब दो संख्याओं को ऐड करोगे तो उनका सम जो ना उनको घटाने पर आएगा। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 23 लो, 23 लिया, इन दोनों जोड़ो, कितना हुआ? 5 5 हुआ। हाँ -5 करो इसको। -5। जो भी आएगा ना वो 9 से गुना होगा ही होगा, मतलब 9 का मल्टीपल होगा। घटाओ कितना आएगा? 18। 18। 9 का मल्टीपल है। और आगे देखो। जैसे कि 27 लिया, 27 यस 27 सर। को दोनों को जोड़ दो। 9 आएगा 9 इसमें घटा दो तो सर। होगा हाँ कितना? 18। आएगा नहीं होगा, ये भाज्य संख्या नहीं नहीं भाजी नहीं, ऐसे बता रहा हूँ। एक लॉजिक है कि जब भी दो संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई सी संख्या हो उसको जोड़ो और उससे घटा दो, वो 9 से भाग होगा ही होगा। जैसे देखो 3 6 4 वेट वेट वेट। जैसे एक संख्या बताओ। एक एक संख्या संख्या 25। 35 है ना? या 35 9 से भाग होगा नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़ दो और 8 घटा दो। 8 हो गया हाँ तो माइनस में 8 कर दो, ये 9 से भाग होगा यानी कि हो गया किससे 27। जोड़ना है? बताइए अरे इन दोनों जोड़ दो। हाँ 5 3 8 5 प्लस सर। ये डिविजिबिलिटी है। यस सर 5 3 8 हो गया। हाँ हो गया 9 का। और 8 से मैच करेंगे। 27। नितेश और कुछ? और कोई संख्या, कोई डाउट? सर 27 के साथ सोच ही नहीं आया वाला। सर अब मुझे आ गया। 1 बजे बस 1 बजे लास्ट वाला बता देना। 7 और 2 को जोड़ ले, उसके बाद उससे माइनस कर दे तो 9 है। 9 को हाँ हाँ और भी संख्या रह गया। संख्या कहाँ है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, हाँ। परिमेय संख्या है। संख्या का नाम पूछा तो बता नहीं रहे हो, अब बोलोगे हुआ नहीं। नहीं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P और Q के रूप में लिखा जा सके। मतलब बट्टे के रूप में जो लिखा जाता है। P बटे Q। यस सर। सॉरी, P बटे P बटे Q Q में लिखा सके ना। Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय परिमेय संख्या। संख्या। इंग्लिश में रैशनल नंबर। नेशनल सर इसको नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। RATIONAL। यस सर। RATIONAL। रैशनल नंबर। रेशनल नंबर यस P सर। बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। और एक नोट करने वाली बात यह होती है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। यस। क्यों कभी भी 0 नहीं होगा। जीरो yes, नहीं sir। होगा। नहीं होगा। 0 बराबर 0 कभी 0 नहीं होगा। और क्या था? अब मैं जिससे पूछूंगा एक एक सवाल बताना। सबसे छोटी सम संख्या? सबसे छोटी सम संख्या 2। पक्का? हाँ सबसे छोटी विषम संख्या? सबसे छोटी थी सबसे छोटी विषम संख्या पूछा है, यानी कि इवन ऑड नंबर। 1। गुड। और क्या था? सबसे छोटी भाज्य संख्या? मैं बताऊं बताओ 4। मारूं? 2। अच्छा दो, मैं 6 भी 6। मैंने पूछा था, सुनो ध्यान से। मैंने भाज्य संख्या पूछा था। भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या देखो जो 2 से भाग होता हो। 6 मतलब 2 उसके गुणनखंड हो। एक तो 1 हो सकता है? 6 पे सकते हैं। नहीं, 2। भाज्य संख्या 2 होगा। 2 पहली संख्या हो गया और एक होता है। अब बस इतना ही होगा। तो और टाइम क्या हो गया? 1 बजे। टाइम 1 बज गया सर। रुक दो। टाइम क्या हुआ? 1 बज बज गया। 1 बज गए। और कुछ? नहीं हाँ, yes, सर sir। बस अच्छी सवाल पूछ लिया। पूरा चलो। सब में डाउट। सवाल सॉल्यूशन में डाउट है? हाँ चलो सॉल्यूशन में डाउट कर लेते हैं।
कोई डाउट नहीं ना, मतलब टोटल 8 प्रकार की संख्या पढ़ा दिया। यस सर। सर एक और बार पढ़ा दो पूरा नेक्स्ट टाइम अभी सम संख्या वो होता है जो 2 से भाग होता है। 2 से जो भाग होगा, ठीक है। सम संख्या कार्ड दे रहा ये तो समझ जाएंगे कि 2 से भाग होता है, पर जो अभाज्य और अच्छा, इन तीनों डाउट है क्या? हाँ, ये- चलो इस पर फिर से ध्यान देते हैं। लिख लेते हैं डेफिनेशन सम विषम। जीतते कौन जीतता फैन जवाब दे दी। थर्ड कौन सा अभाज्य भाज्य होता है ना पहले? इनाम मेरा शांत रहो। भाज्य संख्या क्या होती है? 2 से ज्यादा गुणनखंड। 2 पेन दियो पेन ये ले पकड़, क्या रख लाइक पेन मुझे भी दे दो, हाथ में लिखूंगा। चुपचाप रहो। 2 केवल 2 गुणनखंड, सॉरी। तो बच्चे दिया करेंगे हमें पेन निकाल आराम से आराम से ला शायद नहीं हो रहा। किसको आते हैं? 1 मिनट वेट। बैठे रहे उसको दे चुका पेन रखने दे नो मार्कर वर्क। हाथ ही वही तो फिर जान को दे जान कर ले फिर सुनो, अब ये 4 में डाउट होता है। ये 2 को लेके जहाँ सब में 2 लिख रखा है, 2 होगा यहाँ पे 2। ओके सर। चारों में 2 है तो 2 इसको लेके डाउट होता है, तो डाउट को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले याद करो सम संख्या, यानी कि वो 2 नंबर से भाग होगा। 2 से भाग होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? लास्ट में 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 10 0। जो भी नंबर है तो ये लास्ट में दिख जाए। सुनो ध्यान से, ध्यान। यस सर जिसके लास्ट में दिख जाए वो कैसा होगा? सम संख्या। सम संख्या। Is it clear? यस सर यस सर यस सर। नेक्स्ट, जो 2 से भाग ना हो, यानी कि उसके लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 5 और 7 व 9। देखो इन सबको जोड़ोगे ना, टोटल 1 से लेकर 9 और 0 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, टोटल 10 डिजिट होगा। यस सर ये किसी भी संख्या को देखना, उसको बताना कि सम संख्या या विषम संख्या। अपने घर में फैमिली मेंबर, मान लो मेरे घर में 7 फैमिली मेंबर हैं, तो मेरे घर में फैमिली मेंबर की संख्या सम होगी या विषम होगी? विषम होगी, क्योंकि 2 से भाग नहीं नहीं हो होगी। यस सर 7 देखो यहाँ पे आ रहा है। यस सर। यस ये सर दोनों क्लियर? यस सर नेक्स्ट चलो आगे। अभाज्य संख्या। अभाज्य देखो, इसमें गुणनखंड लेना होता है, इसमें वो नहीं देखना था। गुणनखंड क्या होता है? जैसे 12 को लेते हैं तो 1 से भाग हो सकता है, 2 से भाग हो सकता है, 3 से भाग हो सकता है, 4 से, उसके बाद 6 से और 12 से। तो इसमें गुणनखंड ये 2 लिखा है, 2 का मतलब गुणनखंड से मतलब है। इसमें यहाँ भी केवल 2 गुणनखंड लिखा है, उसका मतलब भी गुणनखंड से ही है। ठीक है, यहाँ पे 2 का मतलब 2 से भाग नहीं होने वाला। यस सर हाँ, तो नाम के लिए आएगा केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे कि एक तो 1 से और दूसरा स्वयं से। फिर से समझाइए सर। गलती हो गई, ये यहाँ नीचे आएगा। एक ये इसमें होगा अभाज्य संख्या में होगा केवल 2 गुणनखंड लिखा ना। हाँ, केवल 2 गुणनखंड। तो उसमें क्या होगा? पहला होगा 1 और दूसरा होगा स्वयं से। यस सर यस सर। और इसके अलावा कोई भी एक गुणनखंड आ जाए एक्स्ट्रा में, इन दोनों के अलावा भी। जैसे देखो 17 देखोगे तो 17 में केवल 2 है। कौन कौन सा है? 1 है और 17। इसके अलावा किसी और से नहीं भाग होता। नहीं है तो तो याद था ना, 1 और स्वयं। एक और तो स्वयं ये कैसा हो गया? अभाज्य अभाज्य ये समझ में आ गया यस सर अभाज्य। और कोई एक एक्स्ट्रा आ जाए, मान लो 6 6 है, तो इसके गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, ये सब 3 सकते हैं हो सकते हैं, और 2 3 6 3 हो और सकते हैं। 6। और 6 ये दोनों तो है ही है। यस सर उसके बाद अलावा ये 2 एक्स्ट्रा है ना, यस सर इसलिए तो भाज्य ये संख्या। भाज्य संख्या। चलो जो बैठ जाओ इज इट क्लियर? यस सर बैठ जाओ यस सर। एक क्वेश्चन था डाउट इज क्लियर। वेट। हाँ, क्वेश्चन बोलो, जल्दी बोलो। जैसे विषम में सबसे छोटी संख्या वो भाज्य हो, तो उसका क्या होगा? केवल 2, उसका आंसर सिंपल है, केवल 2 यूनिवर्सल ट्रूथ है। विषम मतलब सम संख्या और अभाज्य। विषम विषम में भाज्य 3 देखो, 3 है, इसमें विषम पढ़ सकते हैं इसको,
क्योंकि 2 से भाग नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। ये लाइन में है ना विषम? यस सर। ठीक है, और क्या बोले थे? ये भाज्य। भाज्य, अभाज्य, ये पूछ रहे हो ना? नहीं भाज्य। भाज्य में पूछ रहे हो? हाँ तो भाज्य में यही भाज्य भी होना चाहिए और विषम संख्या होना चाहिए। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है शायद मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि 3 होता है, 5 होता है। हाँ 3 ही होता है, सॉरी 3 ही होता है। 3 होता है यस सर। ओके 3 होगा नहीं होगा? जो 3 के भी आता है। नहीं नहीं नहीं, 3 नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसा कोई संख्या मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। बाकी चेक करना, ये होगा तो बताना। यस सर। खत्म? यस सर खत्म। अब सर सवाल पूछिए। सवाल शुरू करते हैं। यस यस सर। सर। चलो रेडी? यस सर। स्टार्ट। यस सर। सर जी दिखाओ। सवाल का आंसर जो है, तुम्हें जिसको पता हो, नितेश एक काम करो, चैट बॉक्स में लिख देंगे। कॉपी पेन ले। बात हो हाँ, I think नहीं देंगे। है कुछ? हाँ, तो आंसर जो ना, जो देना सबसे पहले उसका नाम लिख लेना। आंसर जिसको आ जाए हाथ फेरना, कोई चिल्लाएगा नहीं। यस सर। कोई चिल्लाएगा। सर मुझे भी लिखना है। यस सर। लिखना है सर। लिखना नहीं, सवाल का आंसर लिखना है। आंसर यहाँ इसमें लिखना है आंसर। कहीं भी आंसर बताओ, सही होना चाहिए। और एक्सप्लेन करना है आगे। तो मुझे भी कहाँ पे तो उल्टा भूलिए क्या? क्या है ये? सही दिखा ना? पीछे आ गया मतलब क्या है? दिख रहा ना? फॉरवर्ड करूँगा। चलो आंसर बता फटाफट। सर जमा है। ऊपर के 4 एग्जाम्पल देख के नीचे का बताना है कि क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। 14 आएगा। सोचो एक तो बार सही जो से बोल दिया सोचो। आंसर, उसका दोबारा काउंट नहीं होगा। अब रफिया दोबारा नहीं बोल सकती। 9 मिनट। चलो एक बार टाइम दिया। जी क्या करना है इसमें? अरे क्वेश्चन मांगे दिया, क्या आएगा बताना है। ऊपर 4 एग्जांपल दिया ऑलरेडी। अरे नहीं लिखा है तुम्हें? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है बहुत। 70। 70 लिखा है उसका फैन का। फैजान। तू बोला वो। अरे एक बार इसने बोला है। हाँ, ठीक इसने है, बोला 70। है इसने। इसके अलावा आंसर नहीं देगा उसको तुम। चलो कोई और बताएगा? रुको। जी करना क्या है? मैं 70 दे रहा ना। अब मेरा एक मिनट। बस एक बार जो बता दिया, अब नहीं बताया। कौन बताया? लिख ले फैजान। ऐसे ना 60। 60 रुपया रफे का 60 लिख, खत्म कर। 60 क्लास एंटी। एक मिनट। नहीं आगे चाहिए। सर जी क्या हुआ समझ नहीं आ रहा मेरे को अरे क्वेश्चन मार्क है, तुम्हें ये बताना है। जैसे कि ये 6 है, इसका मतलब 6 है। 4 4 4 दूनी 8। तो 70 बता देना एक वो बंदा, बस आगे नहीं बताएगा। 60 बता दिए। 160 उसके लिए क्या नाम है? राबिया का 160 लिख, फटाफट कर जल्दी। हाँ ना, देख जिसमें इसमें से जो लाइन में सबसे पहले आ गया ना आंसर सही, वो दे दूंगा उनको। और कोई आंसर देना चाहेगा? मैं बोल चाहता हूँ 70। 70 फिर जानने पहले बोले। नाम? साजरी। मैं तो सही बोल। अच्छा चलो इसका एक्सप्लेन करते हैं। मैं बोल रहा हूँ। 70। मैं बताऊं? 2 मिनट। चलो हमारे पास सही आंसर आ चुका है मेरे ख्याल से। हाँ 70। हाँ क्योंकि 5 को 2 से गुना सर करेंगे। 5 को फिर 2 से गुना, फिर नहीं 2 5 को 2 से इनाम पूरा ही गुना नहीं गया। करेंगे। तो आंसर सबसे पहले किसने दिया था? क्या नाम है? फैजान। फैजान ने। एक्सप्लेन करा के फटाफट कैसे हुआ, कैसे बताना है? 3 कम 3। हाँ। फिर 3 को 2 से गुना करेंगे। 6 6। समझ आ रहा ना? 4 दूनी 8। 4 दूनी 8 8 या 24। 24 ये ठीक है। 5 या 15। हाँ और 15 चौके 60। 15 जो 60 आ गया। 6 कम 6 चौक 24। हाँ। 24 पंचे 120। हाँ 24 और 7 दूनी 14। 14 पंचे 70। ठीक है, हाँ। क्लियर? भैया एक पेन तो आज के विनर कौन है? फैजान। फैजान भाई। गिफ्ट दो आदमी। वैसे भी होगा जैसा मैंने किया था। अच्छा बता, आगे बता। सर मेरे को वैसे किया था। मेरा सही है तो बता। सबसे पहले मगर है तो बस वेट सर। वेट एक वेट 60 बताया था आपने। हाँ मगर मेरा 60 वाला मगर बता। सबसे पहले ये बोला है ना। किया था। तो 70 भाई वो मेरा। पहले बताया ना आंसर। सबसे पहले ये बोला था। मेरा मैंने कैसे आया था लेकिन सबसे पहले वो आंसर बोला था। ओके। बता तेरा आंसर बता। बता। इसको प्लस करके इसको गुना कर दिया तो 24 आया था। इसको भी ऐसे ही किया था। देख 4 2 6 24 ठीक है। 4 या 12 पंचे 60 ठीक है। और ये ये भी सही है। 5 और 20 20 60 ठीक है। और 7 और 12 12 दिन 24। तो ये लॉजिक नहीं होता है। हाँ वो भी हुआ। लॉजिक जो हमने सोचा था वो ये था। 24 कैसे आया? 2 और 3 5 हुआ। 5 चौके 20 होगा ना? नाम ले नाम लगा ले। आ जाओ, आ जाओ। चलो जाओ। और क्या नाम है? मोहम्मद फैजान को दिया था। ताली बजाओ। गिफ्ट दिख रही हो तो करो। गिफ्ट दिया ना? तो इसी के साथ
आज संडे स्पेशल मैथ क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं आगे, और हो सकता है अगली बार हम जो इस बार बच्चे कम आते हैं तो ऑनलाइन ही अप्लाई, मतलब ऑनलाइन ही क्लास होगा अगली बार। तैयार हो जाना, अपना घर पे मम्मी पापा को देना मोबाइल लैपटॉप जो भी हो जिससे आप देखना चाहते हो। सर हमारे पास तो नहीं है। मेरे घर पे आ जाइयो। किसी से शेयर कर लेना, ठीक है। और अगली बार शायद मे भी पॉसिबल है कि मे भी ऑनलाइन हो, और पढ़ते रहो, जब तक खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद। बाय बाय।